पीएम मोदी पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन का दौरा खत्म करके अपने वतन वापस लौटे हैं। यूक्रेन 30 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री पहली बार गया था, और वो भी उस समय जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष चल रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे से कयासों का बाजार गर्म था। लोग कयास लगा रहे थे कि मोदी के यूक्रेन जाने के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध का कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी अपने वतन वापस आने के बाद एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन करके बात की है। चलिए इस वीडियो में आगे बताते हैं कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से क्या बात की और इसका मायने क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर दिखने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि रूस के राष्ट्रपति के बीच आज बात हुई है। विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की गई। रूस यूक्रेन युद्ध और मेरे हालिया यूक्रेन दौरे पर भी चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को लेकर भारत दृढ़ता के साथ खड़ा है। अभी हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के समय और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें पीएम मोदी ने युद्ध पर जेलेंस्की से बात करते हुए कहा कि भारत शांति का देवदूत है। भारत पूरे विश्व को शांति का पैगाम देता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी परिस्थिति में मुझे यूक्रेन आना पड़ेगा। हम लंबे समय से एक बात सुनते हैं कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होगा, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था, तो मेरा मन भर रहा था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है, तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती है। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। एथेंस इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्मजोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। एक्सेलेंसी, 2021 में ग्लासगो में मिले थे, और पहली ही मुलाकात में एक गहरी मित्रता का अनुभव, और तब आपने मुझे यूक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रह से निमंत्रण दिया था। लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसी विपरीत कालखंड में भी प्रगति हो रही है, और
मैं कह सकता हूं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। एक्सीलेंसी, मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया। बता दें, इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी फोन पर बात हुई थी। इस बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय की ओर जारी बयान में बताया गया था कि पीएम मोदी और बाइडेन ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई थी, लेकिन व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान पर इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध का ही जिक्र किया गया था। भारत पूरे विश्व में शांति का संदेश देता है। यही कारण है कि भारत के पीएम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकल जाए। इसलिए पीएम मोदी जुलाई में रूस दौरे पर गए और पुतिन से खास मुलाकात की और कुछ हफ्तों के बाद ही पीएम मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया, लेकिन युद्ध पर कुछ खास नतीजा नहीं निकल सका। पीएम मोदी यूक्रेन दौरा खत्म करने के बाद फिर एक बार रूस के प्रधानमंत्री से बात की। देखने वाली बात यह होगी कि क्या पीएम मोदी की बात करने से युद्ध का कोई रास्ता निकलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि भारत देश विश्व पटल पर लोहा गाड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।